The attack on Iran's Karg Island totally demolished it, but said they might still hit it a few more times just for fun. بسم الله قاسم الجبارین. ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه در پناه بنادر، اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها נרסד. ان الله عزیز ذو המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה צבא ארצות הברית על אי הנפט האיראני. זאת התגובה ההולמת למיקוש מוצרי הרמוז וניסיון 17 दिन हो चुके हैं वॉर के एंड ऑलरेडी आसपास जो सिचुएशन दिख रही है, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, गैस प्राइसेस हों, इकोनॉमी की हालत हो, इस तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करो तो शुरू में हमने आपको बताया था एक IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या बयान दिया। इन्होंने अब वार्निंग जारी कर दी है पूरे गल्फ कंट्रीज को कि जितने भी एरिया हैं ऑयल पोर्ट्स के आसपास उसको इवैक्यूएट कर दिया जाए। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्लियरली बता चुके हैं कि अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा है तो फिर भाई आसपास के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। जिस दिन वो होता है, जिस दिन ईरान ये डिसाइड कर लेता है कि आसपास की ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करना है, गेम ओवर, इकोनॉमिक कोलैप्स एकदम से आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड कुछ खबर इस टाइप की आ रही हैं, अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि अटैक किसने किया है। अल जजीरा पे एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि ये ईरान ने ही किया है, बट आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज रिटर्न में कहीं हमें तो नहीं मिला या ईरान ने कभी कमिट किया हो कि उन्होंने अटैक किया। ये हुआ है यूएई के फुजैरा के पोर्ट पर जहां पे ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल निकलता है। जो दुनिया की अगर आप डिमांड देखोगे, रोज की डिमांड, तो ये रोज का 1.7% है। एंड एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि यहाँ से जो ऑयल है ये बाईपास कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। तो अगर इस पर अटैक हुआ है और अगर इससे जो भी थोड़ा बहुत ऑयल निकल रहा होगा, जो आज के डेट में तो सस्पेंड हो गए होंगे ऑपरेशंस, वो भी नहीं निकल पाएगा। ईरान का ये कहना है कि जो खार्ग आइलैंड था उस पर जो अटैक हुआ था वो ओरिजिनेट हुआ था दुबई के आसपास कहीं से। अमेरिका ने अटैक किया था पर दुबई के आसपास जो बेस है उसको यूज किया था। तो अब दुबई एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया। यूएई पर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं। कुवैत के एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि रेडार डिस्ट्रॉय हो गया। ईरान कह रहा है हमने ये किया ही नहीं। तो क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? साथ में एक और क्लेम था कि जो इराक में एक लनास करके रिफाइनरी है उस पर अटैक हुआ। अगेन ईरान ने बोला हमने तो किया ही नहीं है। ईरान की मिलिट्री ने आके स्टेटमेंट दी है कि अमेरिकन एंड इजरायलीज कॉपी कैट ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, जो उनका शहीद ड्रोन है उसको कॉपी करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने के लिए। इन्होंने उसमें बताया कि जो टर्की के ऊपर, कुवैत के ऊपर, इराक के ऊपर अटैक्स हुए हैं रिसेंट डेज में, वो बता रहे हैं कि ईरान ने किया है ये, बट ईरानियंस आके बता रहे हैं क्लियरली कि भाई हमने ऐसे नहीं किया। एंड अगर फॉल्स फ्लैग की बात हो रही है तो अली लारिजानी जो सेक्रेटरी हैं ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका ये कहना है कि भाई 9/11 टाइप सिमिलर अटैक प्लॉट किया जा रहा है बाय एप्स्टीन्स गैंग। एक तो इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं बिकॉज ये एकदम आके एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे नेतन्याहू को बोलेंगे चाइल्ड किलर, ठीक है, एंड इस वॉर को बोलेंगे कि तो एप्स्टीन क्लास जो है वो वॉर वेज करना है। अब देखो जो फ्यूचर ऑफ गल्फ कंट्रीज है वो बहुत ही ज़्यादा डाउट में है। ये कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, बट हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमको रीच आउट किया है, उन्होंने बताया कि यूएई के अंदर स्कूल्स भी बंद है एंड वो बता रहे हैं अटैक्स इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बट दे आर इंश्योरिंग, दे मतलब ईरान,
वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी सिविलियन हार्म ना हो, जो बेसिकली अमीरजादे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दिस आई बिलीव जहाँ पे भी अमेरिकन स्पाइज होंगे, CIA लिंक्ड एसेट्स होंगे या मुसाड लिंक्ड एसेट्स होंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है। सिमिलरली जैसे जो बहरीन में अटैक्स हुए, जो अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल है उन पर अटैक किया जा रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है तो अगर पूरे इस रीजन की बात करें, GCC कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे फूड सप्लाई कितना रखा है। इन्फॉर्मेशन तो देखो कुछ बाहर आ नहीं रही, जरा भी बाहर आएगी तो आपको अरेस्ट करके अंदर फेंक देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ यूरिया, पूरे आप कह सकते हो 40% ऑफ फर्टिलाइजर बेसिकली यहाँ से निकलता है। अगर ये खाद ही नहीं आएगी तो फिर दुनिया भर में खाना कैसे उगेगा। एंड ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे आना चाहिए, जब आप एक्चुअली बीज बो रहे हो तब आना चाहिए पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। तो ये गैस और फ्यूल की बात हो रही है, पर सबसे बड़ा रिस्क तो पूरी दुनिया को है फूड शॉक का। गैस और फ्यूल की बात करें तो फिर ऑयल आज के डेट $100 पर बैरल तो हो ही चुका है आज के डेट, एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है। हर तरफ गैस की किल्लत हो ही रही है। एंड ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी भी यही है कि भाई मिलिटरीली हम इनको नहीं हरा सकते, बट हमको इकोनॉमिक पेन इतना ज़्यादा देना है इनको, एंड पूरी दुनिया को फील होना चाहिए इकोनॉमिक पेन, कि भाई इनको वॉर बंद करनी पड़े एंड हमारे कंडीशंस पर बंद करनी पड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ट्रंप के लिए, खास तौर पर पूरी दुनिया से इसको फोन जा रहे होंगे, बेवकूफ़ बुढ़ऊ तुमने ये क्या करवा दिया। इस भाषा में नहीं, ऑफ कोर्स। इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, ही हैज़ लॉस्ट प्लॉट ऑफ रियलिटी। मुझे नहीं लगता उसको असलियत कुछ भी समझ में आ रही है। वो अपने एलाइज को बोल रहा है एंड चाइना को बोल रहा है कि अपने वॉरशिप्स भेजो इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए। अब देखो, आपने फ्रांस को बोला, जापान को बोला, साउथ कोरिया को बोला, UK को भी बोला, ठीक है, कि ये अपने वॉरशिप्स भेजें, ठीक है, ये आपके एलाइज हैं, पर आप चाइना को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जो रिपोर्ट्स आ रही है, चाइना के लिए तो ब्लॉक्ड भी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान बहुत क्लेवरली मैसेजिंग कर रहा है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट इज ओपन, बट US के लिए, इजराइल के लिए, उनके एलाइज के लिए इट इज नॉट ओपन। देखो, जापान ऑलरेडी बोल चुका है कि हम नहीं डिस्पैच करेंगे, फ्रांस भी बोल चुका है कि हम नहीं डिस्पैच करेंगे, UK कह रहा है हम मंथन कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सिंपल बात है, आपकी सबसे बड़ी नेवी है पूरी दुनिया में, आप जाके खुलवाओ ना, हमें क्यों बोल रहे हो। आप अपनी सिंक करवाओ वहां पे शिप्स। इतना वो नैरो स्ट्रेट है, इतना नैरो स्ट्रेट है कि वहां पे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। साउथ कोरिया भी कह रहा है कि हाँ हम सोचेंगे, मंथन करेंगे, ठीक है। जापान ने तो बोल दिया है हम बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे अपनी शिप्स। ऑस्ट्रेलिया तक ने बोल दिया है हम अपनी शिप्स नहीं भेजेंगे। तो भाई ट्रंप बहुत डेस्परेट है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, डिमेंशिया से सफर कर रहा है वो, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। अब तो भाई नेटो पे बात आ गई, वो नेटो को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। वो कह रहा है भाई नेटो का इट विल हैव अ वेरी बैड फ्यूचर। तो भाई गुड कब था फ्यूचर। आपने रशिया के खिलाफ पूरे नेटो की आपने फोर्सेज लगा दी, इन द सेंस के मैन पावर यूक्रेन की है, पर आपने पूरे वेपन्स झोंक दिए वहां पर। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे कह रहे हो फॉर अ वॉर जो आपने स्टूपिडली, एकदम बेवकूफी से आपने चालू किया, अब आप कह रहे हो पूरी दुनिया आपको हेल्प करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए। यार इतना ज्यादा बीमारी तौर पर कोई वर्ल्ड लीडर नहीं होगा आज के डेट में, कोई भी नहीं होगा। एंड बहुत सारे होंगे हमारी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स जो दिमागी तौर पर बीमार है। और ये जो बता रहे हैं कि जो 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पूरा रिजर्व आएगा दुनिया भर से, ठीक है, मार्केट में दिया जाएगा, ये भी कब होगा ये भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि दिस विल नॉट हैपन इमीडिएटली। ऐसा नहीं है बटन दबाया और हो गया, इसको भी होने में टाइम लगेगा। ईरान का देखो एक और मास्टर स्ट्रोक, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऑयल टैंकर आप चाहते हो आपका निकले, तो आपका ये जो भी ऑयल टैंकर है ये ट्रेडेड हुआ होना चाहिए चाइनीज युआन में, चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइनीज करेंसी में अगर आप ऑयल ले रहे हो तो ठीक है, आपके लिए ओपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बट देन हमने जाके सोचा थोड़ी और रिसर्च करें इस चीज़ पर कि भाई क्या इमीडिएटली पॉसिबल है। तो जो कुछ चाइनीज एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भाई इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप कैसे बता पाओगे कि भाई ये जो टैंकर है इसकी पेमेंट US डॉलर में हुई है, पर ये वाला जो टैंकर है इसकी पेमेंट युआन में हुई है, ठीक है। साथ में ये एक और बात कह रहे हैं कि भाई उसके बाद अगर मान लो ऐसा होने लगा तो जो अमेरिकन एंड इजरायलीज हैं दे कैन स्टार्ट टारगेटिंग दीज टैंकर्स ऑल्सो। मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन अभी ना ईरान की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज एवरीवन नोज कि इस वॉर की कोई तुकी नहीं थी, ये तो बेवकूफ़ी से इन्होंने ये वॉर चालू करा दिया। एंड एक बात सिंपल है कि अगर हम चाइना का ही एग्जाम्पल ले लें, जो चाइना का टैंकर है वो चाइनीज युआन में पेड फॉर है, ठीक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चाइना के लिए खुला है, ठीक है। वहाँ से जो शिप निकल रही है हेडिंग टूवर्ड्स चाइना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिकन एंड इजरायलीज, उनकी दम है कि आप एक ऑयल टैंकर जो चाइना की तरफ जा रहा है उसको सिंक कर दोगे। दिस विल ब्रिंग चाइना इनटू द वॉर। कोई नहीं करने वाला, ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करने वाला। अब देखो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स।
आपने पूरी दुनिया से स्ट्रिप ऑफ मार के, ठीक है, यहाँ पे भेज दिए अपने पूरे इंटरसेप्टर्स और यहाँ भी खत्म हो रहे हैं। एंड वैसे तो यार जिस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं एंड जो मैं प्रोफेसर टेड पोस्टल के इंटरव्यूज सुनता हूँ, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एनीवेज। वो तो कह रहे हैं ये पूरी चीज स्कैम ही है, एयर डिफेंस सिस्टम, बिकॉज इसको ओवरवेल्म करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड हो ना हो वो इस पूरे वॉर से पता चल गया है कि इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अगर इतना फर्क पड़ता तो भाई अमेरिकन की बात कर लो, एक सिंगल शहीद ड्रोन आके $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार को खत्म कर देता है अनचैलेंज्ड। कहाँ था भाई एयर डिफेंस सिस्टम? खुद के जब मिलिट्री बेसिस को नहीं बचा पा रहे तो पूरे शहर के शहर कैसे बचाओगे? अब इजराइल की हालत इतनी पतली है, उन्होंने $725 मिलियन इन्फ्यूज करेंगे डिफेंस फंडिंग में, इमरजेंसी डिफेंस फंडिंग। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? किसी और सेक्टर से लिया जाएगा। एंड एक आध मैं रील भी देख रहा था कि इजरायलीज खुद ही कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो यहाँ के मेडिकल केयर में इन सब चीज़ों में खर्च होना चाहिए था वो अब जा रहा है वॉर फंडिंग। फंस चुका है इजराइल बहुत बुरा। एंड अब कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं फ्रॉम ईरान टू इजराइल। इनफैक्ट हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भी हो रहे हैं। अब तो ईरान खुद ही कह रहा है कि हमने इनके पुलिस हेडक्वार्टर है उसको भी उड़ा दिया है, ठीक है, उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है इजराइल में उसको भी अटैक किया। एंड ये सब हो रहा है ड्रोन्स के थ्रू, ठीक है। एंड सबसे बड़ा जुमला जो इजरायलीज का था आयरन डोम, ये वो सब बकवास, नथिंग इज वर्किंग। एंड इजराइल में इतनी ज़्यादा हैवी सेंसरिंग है, इतनी ज़्यादा हैवी सेंसरिंग, देखो कोई नहीं जाना चाहता वहाँ पे जेल, ठीक है, मतलब इट्स रेनिंग डाउन मिसाइल्स। IRGC इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे चुका है टेल अवीव के लिए। एंड कुछ जो अटैक्स होते हैं वहाँ पे जो इंजरीज वगैरह हुई वो हमें ऐसे पता चल जाती है कि एक पोर्ट सिटी है इजराइल की, एलात, ठीक है, साउथ में, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू जॉर्डन, वहाँ पे मिसाइल्स गिरती हैं। वीडियो जॉर्डन में कुछ लोग हैं वो बना लेते हैं, इसलिए बाहर आ जाती है इन्फॉर्मेशन। अब ये तो आपने देखा ही होगा, हमने आपको प्रोमो में भी दिखाया था। एडिटर इसको जरा अच्छे से दिखाना प्लीज, ठीक है। अब ये देखो, ये वीडियो तो बहुत ही मजेदार है। देखो नॉर्मली इस टाइप की ब्रीफिंग नेतन्याहू खुद करता था, बट अभी स्पेकुलेशन है वो मर गया है, क्या हो गया, इंजर्ड है, वी डोंट नो, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर ये जरा देखते जाओ यार, इनकी हालत इतनी ज्यादा टाइट है, दे आर डाउन एंड आउट। एंड इसके साथ दो जो इनके IDF के ऑफिसर्स हैं, दे डोंट वांट टू बी देयर, वो बिल्कुल वहां रहना ही नहीं चाहते। इनकी हालत इतनी खराब है, असलियत क्या होगी सोचो। मतलब एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, नॉर्मली ऐसा होता है आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो कि देखो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। ईरान में ही देख लो सिचुएशन क्या है, लोग सड़क पर जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके ये अली लारेजानी, सब जितने भी लीडर्स हैं प्रोमिनेंट, ठीक है, सुप्रीम लीडर कहाँ हैं अभी न्यूली जो बने हैं, वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, वो वहाँ नहीं थे उस रैली पे। ये लोग रैली पे हैं, लोगों के साथ है, प्रेसिडेंट इज वॉकिंग द स्ट्रीट्स। एंड इनकी हालत देखो, यूं झुका हुआ मुंह, कुछ बोल नहीं पा रहे। एंड देखो खासतौर पे नेतन्याहू के साथ तो ये था कि इसने ना अपने आप, इसके जो पपेट्स थे जो इन्हीं की बात सुने, येस मैन से सराउंड कर लिया था। तो अब जब नेतन्याहू आउट ऑफ एक्शन हो रहा है, मर गया क्या है हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली आउट ऑफ एक्शन तो है, इनको पता नहीं है कि करना क्या है। अब देखो नॉर्मली तो ऐसी टाइप की कुछ भी ब्रीफिंग होती थी, या नेतन्याहू की अगर बात करें, कंटिन्यूअस, उसके 12 डे वॉर के दौरान भी देख लेना, कंटिन्यूअस ही इज मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस, ये बताने के लिए देखो हम यहाँ पे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि मामला अपने कंट्रोल में है। अब यहाँ पे पहले इन्होंने AI वीडियो निकाल दिया, हमने वैसे पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया है, तो वी वोंट गो इनटू डिटेल अबाउट दैट। लोगों को लगा नेतन्याहू मर गया, पूरी दुनिया रिजॉइस होने लगी, खुश होने लगी। फिर उसके बाद एक और ये कॉफ़ी वाला आ जाता है कि मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, बाद में पता चलता है कि ये भी शायद AI है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कि एक तो भाई कॉफ़ी स्पिल नहीं हो रही, ठीक है, ये एक्चुअली राइट हैंडेड नहीं, ही इज़ लेफ्ट हैंडेड नेतन्याहू। जो डेट आ रही है उस पर काउंटर पे, वो भी कोई पुरानी डेट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो जेरूसलम में कैफे बता रहे हैं, ये तो बंद हो गया है अभी ड्यूरिंग द वॉर। इसका जो बेटा है उसकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आ रहे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर का हैंडल है उससे कोई ट्वीट नहीं आ रहे। तो सवाल तो ये उठता है कि इजराइल बताया गया था इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर ज्यूज, तुम आओ यहाँ पे, भाई सब कुछ बढ़िया है, पार्टी भी होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे अपना आयरन डोम भी है, और अभी भी घटिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉम्ब शेल्टर के अंदर डेटिंग चल रही है, ये वो। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं सिक्योर इजराइल के अंदर, एंड सवाल उठेगा कि और कौन कौन मर गया है। अगर वो मर गया है तो इनके जनरल्स का क्या हुआ, इनका जो एयरफोर्स का हेड है तोमर बार, उसका क्या हुआ, मुसाड के हेड का क्या हुआ, बेन गवीर का क्या हुआ। जब ये लोग सिक्योर नहीं है, देन हु इज सिक्योर इन इजराइल? कोई क्यों रहना चाहेगा इजराइल में? एंड अब तो IRGC खुद आके इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे रहा है, पहले ही नहीं दिखता था ये सब के चाइल्ड किलर है, अगर ये अभी भी जिंदा है तो हम इसको मार देंगे। यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मे गोलान, वो निकल गई, शी इज नॉट देयर एनीमोर। उसको लगा भाई अब तो एम्पायर गिर रही है, यहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। अब ये कह रहे हैं 3 हफ्ते वॉर के और लगेंगे, 3 हफ्ते। भाई मेरा तो ये सोचना है कि ईरान
आप बेटर है कि आप पहले न्यूक बना लो बिफोर, इससे पहले कि ये लोग की एकदम ही हालत ख़राब हो जाए एंड ये बोले कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू यूज़ अ टैक्टिकल न्यूक। देखो, इजरायली सोसाइटी बिल्कुल भी रेजिलिएंट नहीं है एंड ये कहीं भी होगा अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं। कोई क्यों रहना चाहेगा ऐसे बमबारी में? व्हेन दे हैव द मीन्स, दे हैव द मनी, वो निकल सकते हैं वहाँ से, दे विल लीव। इजराइल एज अ सोसाइटी इसके बाद आगे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, वी डोंट नो। अब एक और सिग्निफिकेंट चीज़ जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या इराक लिबरेट होने वाला है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आफ्टर 23 ईयर्स। अमेरिकन्स ने अपने सिटीजन्स को बोल दिया कि भाई निकल लो यहाँ से, कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे रहने का। इनके जो बेसिस है कंटिन्यूसली टारगेट हो रहे हैं एंड सिर्फ ईरान नहीं कर रहा, वहाँ पे जो ईरान फेवरिंग मिलिशियाज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं। ये एक वीडियो आया था एकदम फ्री, मतलब मैं तो हैरान हो गया था वीडियो देख के कि एक जो ड्रोन है, ये जिस भी टाइप का ड्रोन है, आई एम नॉट अवेयर, इराक के बेस में अपना फुल्ली घूम रहा है, आराम से एकदम टारगेट चूज कर रहा है। तो भाई एम्बेसी खाली हो रही है इराक की, लोग वहाँ से खाली हो रहे हैं, मिलिट्री बेसिस कितने बचे हैं नहीं बचे हैं। अगर मिलिट्री बेसिस पूरे खत्म हो गए तो वहाँ पे ट्रूप्स को मरने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे, दिल भी लाइक चलो यहाँ से चलते हैं, नो पॉइंट। तो इराक लिबरेट हो सकता है एंड ईरान यही चाहता है पूरे रीजन के लिए। अब अमेरिकन स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरा दिल दुखा। मैंने प्रोफेसर मरांडी का एक इंटरव्यू देखा, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, बैंक्स को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, एकदम ही जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है पूरा खत्म करना चाहते हैं, पूरा डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि लोग अपनी लाइफ नॉर्मली जी ही ना पाए। हम तो सोचते थे कि जो एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल है, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, 6 से 10 साल की बच्चियां, वहां पे डबल टैप स्ट्राइक की ताकि बच्चियों को भी मार दें, उसके बाद जब उनके पेरेंट्स आ जाएं और जो मेडिक्स आ जाए हेल्प करने, उनको भी मार दें। उनका ये बताना है कि ये न्यूमरस डबल टैप स्ट्राइक्स हुई हैं, न्यूमरस, एक नहीं हुई है, इतनी सारी हुई हैं। उनका ये कहना है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इन्हें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकन एंड इजरायलीज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मिलिट्री टारगेट, उन्हें पता ही नहीं चल रहा मिसाइल लॉन्चर कहाँ है। आके बताता है ट्रम्प कोई स्टेटमेंट दे देता है, उनके मिलिट्री वाले खुद आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि इतने मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए, ये वो, पर मिसाइल्स फिर भी लॉन्च हो जा रही। तेहरान में जाके ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपोज को बॉम्ब कर दिया, जिससे पूरा आसमान एकदम काला हो गया। दिन का टाइम था, आसमान पूरा काला हो गया। एंड जब वहां से बारिश हो रही है, कितने लोगों को कैंसर, कितने लोगों को ऐसे क्रोनिक डिजीजेस हो जाएंगे, कितने लोगों की स्किन बर्न हो जाएगी। पूरे शहर में, तेहरान जैसे पूरे शहर में एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया, एक नया वॉर क्राइम सेट कर दिया अमेरिकन एंड इजरायलीज ने। इन्होंने जाके एक रैली को बॉम्ब कर दिया, एक रैली जो अल कुड्स रैली थी, बेसिकली इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस ये रैली थी, जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के मिनिस्टर्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, इतने प्रोमिनेंट लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने जाके रैली को ही बॉम्ब कर दिया। लेबनान की बात करें तो वहाँ पे तो कारपेट बॉम्बिंग चल रही है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि वी विल टर्न इट इनटू गाजा। इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग नॉर्मलाइज्ड हो गई है लेबनान में एंड ईरान में कि प्रोफेसर मरांडी कह रहे थे कि भाई छोटे छोटे बच्चे बम गिरता है उनको फर्क नहीं पड़ता। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये जो भी सिविलियन डैमेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मिलिटरीली तो क्या ही कर पा रहे हैं, ईरान को दिख रहा है मिसाइल्स तो लॉन्च हो रही है ना, पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं हरा पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई पैर रखने को नहीं तैयार, कोई एक शिप भेजने को नहीं तैयार। व्हेन नथिंग इज वर्किंग, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, दैट इज स्कैरी।